स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री विद जोंग की क्लासेस में। तो स्टूडेंट क्लास 11 का लेक्चर चल रहा था डायमेंशन एनालिसिस में, और डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है इसके बारे में देख लिए, यानी कि फॉर्मूला आप कैसे बनाते हो डायमेंशन का। ठीक है, आप डायमेंशन से कैसे चेक कर सकते हो कि कोई फार्मूला सही है कि गलत है, ये भी ठीक है। आज हम लोग देखेंगे डायमेंशन एनालिसिस का सेकंड एप्लीकेशन, यानी कि डायमेंशन एनालिसिस का सेकंड एप्लीकेशन वर्ड यानी क्या है। तो सेकंड एप्लीकेशन ये होगा कि आपको कोई वैल्यू दे दिया जाएगा, कोई फार्मूला दे दिया जाएगा, कहा जाएगा इस फार्मूले को सही फॉर्म में बनाओ। मतलब पहले तो टेस्ट करते थे कि सही है कि गलत है फार्मूले से डायमेंशन एनालिसिस के, बट अब आपको दिया जाएगा कि तुम सिर्फ सही फार्मूला बनाओ। गलत तुम कह रहे हो, सही बना दो ना। तो सही कैसे बनाओगे इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि फार्मूला क्या होता है। अब फार्मूला हमको पता नहीं तो हम फार्मूला बना नहीं पाएंगे, इसलिए सीख जाएंगे फार्मूले को बनाते कैसे हैं। बस जब फार्मूले को बनाना सीख जाएंगे तो हम फार्मूले को सही करना भी सीख जाएंगे। तो जैसे आपको दे दिया है, आपके एग्जाम में आया है कि ई फॉर आप एनर्जी और बगल में लिख दिया है एम सी, तो क्या एनर्जी इक्वल्स टू एम सी हो गया। आइए चेक करते हैं एनर्जी क्या होता है। डायमेंशन फार्मूला एम एल की पावर 2 टी की पावर -2। अब पूछोगे कैसे, फिर से एक बार करा देता हूँ। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार लास्ट चांस कराऊंगा। एनर्जी क्या होता है, दुनिया में कोई भी एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, वर्क हो, सबका एक ही यूनिट आएगा, जूल। तो चलिए वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन एम एल टी की पावर -2 और डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा, एल, टाइप ऑफ लेंथ है। तो मिला जुला क्या बन जाएगा, एम एक एल और एक एल, एल की पावर 2 और टी की पावर -2। अब यहाँ लिख सकते हैं एम एल की पावर 2 टी की पावर -2। ये हो गया एनर्जी का डायमेंशन। इक्वल टू मास का m होता है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, एल टी की पावर -1 होता है, यानी क्या हो जाएगा एम एल टी की पावर -1। तो मिला जुला आप देख रहे हो, यहाँ पे है एम एल पावर 2 और यहाँ पे टी की पावर -2। तो क्या देखिए, दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में क्या, तो जो दोनों जो यहाँ पे इक्वेशन लिख रखे हैं एम एल पे 2 टी की पावर -2 और यहाँ पे एम एल टी की पावर -1, क्या दोनों सही है, क्या दोनों यहाँ पे जो दोनों साइड में इक्वेशन जो है मैच कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशन मैच नहीं कर रहे हैं। तो आज यही सीखना है कि ऐसे इक्वेशन जो गलत हो जाते हैं हम सही कैसे करेंगे और इस फॉर्मूले को हम सही कैसे बनाएंगे। यानी कि हमको दे दिया एनर्जी इक्वल्स टू मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट, कह रहा है इसको सही बनाओ। सही है तो बताओ यस, गलत है तो क्यों। तो आप देख रहे हो गलत इसलिए भाई क्योंकि दोनों साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं हो रहे हैं, यानी गलत है। तो आप सही करो, फार्मूला बना दो जिससे इक्वल हो जाए। तो बिल्कुल बनाएंगे और हेल्प लेंगे किसका, डायमेंशन एनालिसिस का। तो चलो स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इतना ही करना है, ध्यान दीजिए। आपको यहाँ पे लिखना है एनर्जी का डायमेंशन, लिख लीजिए यहाँ पे। अभी बताएं एम एल की पावर 2 टी की पावर -2। अब बताइए आपको m का डायमेंशन यानी कि उसका पावर कितना नहीं पता है। तो लेट अस सपोज दैट जो m का आएगा, m के ऊपर आप पावर मान लीजिए x, ठीक है, और y c के ऊपर आप पावर मान लीजिए y। अब आप m का डायमेंशन जानते हो, m का डायमेंशन क्या होता है, m का डायमेंशन होता है कैपिटल M और उसके ऊपर पावर कितना है x, x लिख लो। स्पीड ऑफ लाइट जानते हो कितना होता है l t की पावर -1 और उसके ऊपर पावर कितना है y है, y कर लो। अब देखो m आप जानते हो, अगर कहीं मैथमेटिक्स में लिखा हो a के पावर m और उसकी पावर n हो तो क्या करते हैं, करते a के पावर m इंटू n। तो वही यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं, 1 है तो 1 इंटू एक्स, x आ जाएगा। यहाँ पे देखो 1 इंटू वाई क्या हो जाएगा, l की पावर y और t क्या है -1 इंटू वाई क्या हो जाएगा, माइनस का y। ऐसे कर लोगे जी, ओके हो जाएगा। अब दोनों को कंबाइन कर लो, तो कंबाइन करोगे तो हो जाएगा m की पावर x l की पावर y t की पावर -y। कंबाइन करने पा रहा है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, यहाँ क्या है लेफ्ट हैंड साइड में m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर -2। देख रहा हूँ मैं फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं तो पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो जी फ्रेम में आ रहा है। अब आपको करना क्या है कि दोनों साइड का कंपेयरिंग करना है, इस साइड के m का इस साइड के m से, इस साइड के l का इस साइड के l से, इस साइड के t के इस साइड के t से। तो चलिए m है इधर तो यहाँ भी m है, ठीक है, लेकिन यहाँ m की पावर कितना है 1 है और यहाँ m की पावर कितना है x है। तो यानी कि देखिए, यानी कि x की वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं इस साइड में अगर x है तो कंपेयर करोगे
अगर m और m इक्वल है तो आप कंपेयरिंग कर सकते हो। तो इसकी पावर अगर x है तो इसकी पावर 1 है, तो ये जरूर होगा भाई कि जो x की पावर होगा यहाँ पे तुम्हारा x जो है इसकी m की पावर वो इसके 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे देखिए l की पावर कितना है 2 है और वहीं l की पावर कितना है y है, तो y किसके इक्वल आएगा 2 के। ऐसे यहाँ पे देखो y की पावर कितना है माइनस y की पावर कितना है माइनस का 2, तो माइनस वाई स्क्वायर कितना आ गया आपको माइनस का 2। आप चाहो तो ऐसे काट भी सकते हो, y की वैल्यू 2 ही आएगा। तो आप क्या करना है आपको काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आ जाएगा तो y स्क्वायर 2 आ जाएगा। बस अब आपको क्या करना है फॉर्मूले में वैल्यू रख देना है। अब फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा x की वैल्यू और y की वैल्यू। अब देखो यहाँ पे आ जाओ e, जो फॉर्मूला लेके शुरू में चले थे हम, क्या चले थे e इक्वल टू चले थे m की पावर x और c की पावर y। अब बताओ m की पावर x की वैल्यू कितनी आई है 1, तो आप लिख लो m की पावर 1। अच्छा c की पावर y है और y की वैल्यू कितना निकला है 2 निकला है, क्या लिख लो 2। तो e इक्वल टू क्या आ जाएगा m की पावर 1 है यानी कि 1 लिखने की जरूरत नहीं है, m लिख लो सिंपल, और c की पावर 2 क्या है 2 लिख लो ऐसे। तो फॉर्मूला क्या आ गया e इक्वल टू एम सी स्क्वायर, क्या आ गया e इक्वल टू एम सी स्क्वायर, यानी कि इट इज राइट फार्मूला RIGST राइट फार्मूला। वाइल फार्मूला लिख दो, इंग्लिश वाले सर बहुत ही कमी खल रही है। वाइल e इक्वल टू एम सी इज रॉन्ग फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हो, यानी कि फॉर्मूला क्या दिया था आपको e इक्वल टू एम सी दिया था, इसी को आपको सही फॉर्मूले में लाना था, e इक्वल टू एम सी स्क्वायर में आ गया। ठीक है, तो आप इसको ऐसे क्या कर सकते हो प्रूव कर सकते हो। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप पॉज करके अपने मन से करोगे, फिर मैं डायमेंशन के अकॉर्डिंग मैं प्रूव करा दूंगा यार, कोई बात नहीं। एक बार ट्राई करना कि ये फॉर्मूला मिला तो इसको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कैसे किया एक बार समझ लो। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो फ़ोन करके मुझसे समझ सकते हो, मैं समझा दूंगा। ठीक, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। आपको तो पता होगा एक फॉर्मूला क्या होता है, t इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट L/G। ये फार्मूला पता होगा, ये सही फार्मूला है, ये तो सही फार्मूला है, बट मुझे डायमेंशन के अकॉर्डिंग प्रूव करना है कि हाँ ये सही है। तो चलिए हम आपको दे रहे हैं ऐसे सिंपल लिख दे रहे हैं आपके सामने, t इक्वल टू L/G में लिख दिया हूँ, तुमको उसे सही फार्मूले में लाना है। ठीक है, सही फार्मूले में कैसे लाओगे, तो सही फार्मूले लाने के लिए आप क्या करोगे, आप देखोगे ये t L पे भी डिपेंड कर रहा है, t G पे भी डिपेंड कर रहा है, बट किसके पावर पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करना रहेगा, आपको करना रहेगा ऐसे, आप करिएगा मान लीजिएगा t क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के पावर x के, और ये t क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/G के पावर y के, हो जाएगा। या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ t इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल g की पावर -y के, ये भी सही है। ध्यान से समझने की कोशिश करिए, इसको इनवर्स भेज देता हूँ। अब दोनों इक्वेशन को मैं एक साथ मिला लूँ, जब दोनों इक्वेशन को एक साथ मिलाता हूँ तो क्या मिलेगा हमको, t इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L के पावर x और g की पावर -y होगा। t इक्वल्स टू क्या होगा k कांस्टेंट आएगा एक, और L की पावर क्या हो जाएगा x और g की पावर -y, यानी इस फॉर्मूले को हम सही बना रहे हैं। ध्यान दो, फिर से एक बार समझ लो मैं क्या किया हूँ। ये देखो टाइम पीरियड होता है वो लेंथ पर डिपेंड करेगा, जितना अधिक लेंथ रहेगा उतना टाइम पीरियड रहेगा। तो L लेंथ को क्या किया हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया हूँ टाइम पीरियड के, और यहाँ पे कुछ ना कुछ पावर होगा, तो पावर लेट अस सपोज दैट x, क्योंकि पावर से ही सारे फॉर्मूले सही हो जाते हैं। अभी e इक्वल टू एम सी स्क्वायर में आप देखें c स्क्वायर होगा, बट हमने क्वेश्चन में क्या दिए थे mc दिए थे, उसको सही कर दिया तो फॉर्मूला भी सही आ गया। अब देखिए x मान लिया हूँ, और मान लिया t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g के, सॉरी ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नहीं है, ये है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। मान लीजिए उसके पावर कितना है y है। अब कह रहे हैं कि आप ये कैसे -y लिख दिए, भाई आपको पता होगा कहीं अगर ऐसे लिखा हो 1/x तो उसको ऐसे लिख सकते हो 1 पावर x पावर 1 x पावर -1। ठीक उसी तरह मैं क्या किया हूँ, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगर 1/g की पावर y है तो उसको ऊपर ले गया हूँ, क्या होगा g की पावर -y कर दूंगा बस। अब देखिए दोनों को इक्वेशन को मिला दिया हूँ, मिलाने में क्या मिला L की पावर x और g की पावर -y, दोनों मिलाऊंगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब साइन बताता हूँ एक कांस्टेंट आता है k, तो कांस्टेंट आ गया। ठीक है, अब देखिए t इक्वल टू k कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन होता नहीं है, और t क्या है यहाँ पे टाइम है, तो टाइम का डायमेंशन। अब देखिए यहाँ पे मैं टाइम का डायमेंशन कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ m की पावर 0 L की पावर 0 t की पावर 1, मतलब यहाँ पे
आपके सामने ऐसे कुछ लिखा है m की पावर 0 l की पावर 0, उसका मतलब 1 ही तो होता है। अब 1 का तो मल्टीप्लाई करो 1 आएगा, और उस 1 का मल्टीप्लाई t में करो तो t आएगा। यानी कि आपकी इक्वेशन में ऐसा कुछ लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। कि अगर आप लिख रहे m की पावर 0, ठीक है, तो इससे नहीं पड़ने वाला फर्क, क्योंकि भाई m की पावर 0 और l की पावर 0 का मतलब होता है 1। अब 1 का 1 का मल्टीप्लाई करो वही वैल्यू आ जाएगी। तो आप इस तरह लिख सकते हो, क्योंकि हमको कंपेयर करना है। अच्छा, की क्या है, की कोई डायमेंशन नहीं होती, छोड़ दो उसको। l क्या है, लेंथ है, आप ले लेंथ, उसके ऊपर पावर कितना है x कर लो, इंटू g क्या है, एक टाइप ऑफ एक्सेलेरेशन है। अब एक्सेलेरेशन का डायमेंशन मैं आपको बता चुका हूँ, क्या होता है l की पावर l इंटू टी पावर -2। अब पूरा पावर कितना है तुम्हारा, y है, कितना करोगे माइनस का y कर लो। ओके, अब देखो m पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू, देखो इसको ऐसे लिख सकते हो l की पावर x, ठीक है। यहाँ ऐसे लिख सकते हो इंटू क्या हो जाएगा, l की पावर माइनस का y इंटू टी क्या हो जाएगा 2 इंटू, तो यहाँ पे 2 माइनस का 2 इंटू माइनस का 2y, तो माइनस माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ, तो y माइनस का 2 माइनस y, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2y लिख सकते हैं यहाँ पे, लिखाया 2y। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब इसको मैं क्या करता हूँ, दोनों को एक साथ मिलाता हूँ, तो क्या हो जाएगा m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर कितना होगा, t की पावर होगा आपका कुछ नहीं 1 है। तो अब देखिए, जब बेस सेम रहता है तो पावर साइड हो जाती है, तो क्या रहेगा l, फिर क्या रहेगा x, पावर ऐड करोगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस का y, t की पावर 2y। अगर तुम मास के टर्म में लिखना चाहते हो तो मास भी यहाँ लिख सकते हो m की पावर 0। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। ध्यान देखो, फिर से मैं फ्रेम चेक करता हूँ मैं, हाँ पूरा आ रहा है, ध्यान दो। अब देखो यहाँ पे m की पावर 0 है, m की पावर 0 कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखो l की पावर कितना है तुम्हारा 0 है, और देखो यहाँ पे l की पावर 0 है, और यहाँ l की पावर कितना है x माइनस वाई है। तो तुम क्या लिख सकते हो, x माइनस वाई किसके इक्वल है, 0 के, यहाँ लिख लो 0, यानी कि x किसके इक्वल है, y के। तो समझ में आया, x इक्वल है y के, और यहाँ पे t की पावर कितना है 2y है, और यहाँ कितना है 1 है, मतलब यहाँ देखो 2y है ना, यहाँ t की पावर कितना है तुम्हारा 2y है, और यहाँ t की पावर कितना है 1 है, यानी कि 2y किसके इक्वल है, 2y इक्वल टू y 1 के। तो y किसके इक्वल आया, y स्क्वायर आ गया 1/2 के। बस आ जाओ, इनिशियल में यहाँ से तुम चले थे वहीं पे आ जाओ, यहाँ चले थे यहीं चलो आ जाओ। यहाँ पे l की पावर कितना माने थे, x माने थे, l की पावर कितना x है, तो तुम क्या करोगे l की पावर x की वैल्यू कितना लिखोगे, l की पावर x कितना लिखोगे, l की पावर एंड t स्क्वायर था l की पावर x था, और x किसके इक्वल है, y के इक्वल है, और y किसके इक्वल है 1/2 के। तो तुम लिख सकते हो l की पावर 1/2। देखो भाई l की पावर कितना x है, और x y के इक्वल है, और y किसके इक्वल है 1/2 के, तो 1/2 लिख दिए। डिवाइड कर दिए तुम, डिवाइड कर दो, g है g लिख लो, g की पावर कितना है y है, यहाँ कुछ नहीं y, यहाँ कितना x, ठीक है, g की पावर y, अगर इसके पावर y है तो y किसके इक्वल है 1/2 के, तो 1/2 लिख सकते हो। ध्यान दो, t स्क्वायर क्या आ जाएगा तुम्हारा रूट l लिख सकते हो, डिवाइड बाई रूट g लिख सकते हो, और दोनों को मिला दो क्या बन जाएगा रूट l/g। अब तुम यहाँ पे कांस्टेंट कुछ k था, कहाँ कांस्टेंट k था, k की वैल्यू तुम 2 रख लो। अब देखो यहाँ पे 2 होगा कि नहीं होगा, तुम्हारे डायमेंशन के अकॉर्डिंग कहीं नहीं पता चल रहा है। कांस्टेंट k है ये पता चल रहा है भाई, ध्यान दो कांस्टेंट k है, बट इस k की वैल्यू तुमको 2 ही होगा, ये इससे नहीं पता चल रहा है। बट डायमेंशन के अकॉर्डिंग तुम फॉर्मूला निकाल सकते हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारा फॉर्मूला 100% सही होगा, बट अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशन के अकॉर्डिंग गलत आ रहा है तो वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जिंदगी भर के लिए गलत होगा। डायमेंशन के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला गलत आ गया, ध्यान दो, डायमेंशन के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला गलत आ गया वो फॉर्मूला हमेशा किसी फॉर्मूले से तुम प्रूव करोगे वो गलत ही होगा। बट हमारे कहने क्या मतलब है, अगर कोई फॉर्मूला तुम बना रहे हो तो डायमेंशन के अकॉर्डिंग वो 100% में 99.9% सही होगा, 1% की कमी आ सकती है, जिससे यहाँ पे आ रहा है। अब एक कांस्टेंट तो आ रहा है यहाँ पे k, अब k की वैल्यू क्या होगी भाई, अब वो तुम जान सकते हो कितना होता है k की वैल्यू, मान लो एक्सपेरिमेंटली या फिर मैथमेटिकली प्रूव किया जाएगा ना, और जो 2 आया है तो अगर आप रख दो 2 तो क्या आ जाएगा, t इक्वल टू 2π√l/g। ठीक है, अभी कहोगे 2 अपने आप कहाँ से लाएं भाई, कांस्टेंट तो k है कुछ, यहाँ कांस्टेंट क्या आया है, अभी k की वैल्यू हमको पता है 2 डायमेंशन के अकॉर्डिंग नहीं पता चल रहा है, तो ये डायमेंशन के अकॉर्डिंग मैं 2 अगर नहीं लिखता हूँ तो मेरा फॉर्मूला पूरा गलत हो जाता है।
मैं ये कहने का मतलब क्या है, ये 2 पाई आपको डायमेंशनली नहीं पता चल रहा है, आपको 2 पाई पता चल रहा है बस, हाँ इतना पता चल रहा है कि यहाँ कांस्टेंट है। अब वो कांस्टेंट की वैल्यू क्या है डायमेंशनली आप नहीं पता कर सकते हो, बट फॉर्मूले को आप सही कर सकते हो, यानी कि आपका यूनिट सही आ जाएगा। अब देखोगे, अब यूनिट रख लोगे तो दोनों का एकदम इक्वल आएगा। तो देख रहे हो ये फॉर्मूला प्रूव हो गया। तो आप ऐसे कर सकते हो प्रूफ। अब दुनिया में जितना भी फॉर्मूला दिया है तुम चेक कर सकते हो, जितना भी, मतलब कि ऐसे देखो, और ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। जब मैं पीछे हटाऊँ तभी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, ठीक है। अभी आपके सामने एक क्वेश्चन और देता हूँ, k = ½ mv²। ये फॉर्मूला सही है, बताओ। अब v² हमको नहीं मालूम है, तुम अपने ईमानदारी से प्रूफ करके बताओ कि हाँ यही होता है। अब तुम अपने ईमानदारी से प्रूफ करो। वीडियो को पॉज करने जा रहा हूँ मैं। चलो डायमेंशन के अकॉर्डिंग हम लोग प्रूफ करके देखते हैं। k क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी, जिसका डायमेंशन अभी रहने दो, k इसको शुरू कर दो, हाफ, कोई डायमेंशन नहीं होता है। मान लीजिए m की पावर x और v की पावर y, ठीक है। k काइनेटिक एनर्जी है, इसका डायमेंशन कितना होगा? रट लो एनर्जी का, m l की पावर 2 t की पावर -2। मास का कितना होता है? m उसकी पावर कितना है? x। वेलोसिटी कितना होता है? l t की पावर -1 पूरे की पावर y। देखो m l की पावर 2 t की पावर -2, m की पावर x, l की पावर y एंड t की पावर y आएगा। बस अब दोनों कंबाइन कर दो, क्या हो जाएगा? m की पावर x, l की पावर y और t की पावर -y। दोनों तरफ कंपेयर करो, m l की पावर 2 t की पावर -2। मैं फास्ट क्यों चल रहा हूँ? क्योंकि आई विश तुम लोग कर लिए होगे। चलो m का कंपेयर करो, तो m की पावर 1 है, तो x किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आएगा। कंपेयर करने पे l की पावर y है, यहाँ y कितना है? 2 है। तुम देख लीजिए y के इक्वल आ गया हमारा 2, माइनस y किसके इक्वल है? -2 के, तो -y आ गया -2 के, माइनस प्लस हो, यानी कि y वैल्यू 2 आ गया। ऑलरेडी पता है हमको। बस शुरुआत में आ जाओ, शुरुआत वाले को अब वैल्यू रख सकते हो। k इसको चुका आ जाएगा। अब यहाँ हाफ है, हमको नहीं पता। m की पावर x कितना तुम्हारा? 1 है। v की पावर y है, y की वैल्यू कितना है? 2 है। 2 का यानी कितना आ गया? mv² आ गया। तुम देख पा रहे हो भाई कि ये डायमेंशन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, डायमेंशन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, ये प्रूफ हो जा रहा है कि k = mv² होगा, बट हाफ यहाँ आएगा, ये कहाँ पता चल रहा है हमको? तो यहाँ हाफ यहाँ पे आएगा, हम यहाँ पे नहीं बता पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू को हम डायमेंशन से ऑलरेडी नहीं बता सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे कहें हम कुछ, ध्यान दो, ऐसे कहें कुछ कि k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? m की पावर x के, और k क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v की पावर y के। दोनों मिलाएं तो k क्या आएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m की पावर x और v की पावर y, और k कांस्टेंट कितना आएगा? 1/2। m की पावर x कितना है? 1 है, और 1 है, और v की पावर कितना है? 2, हाफ mv²। ऐसे प्रूव कर सकते हो, बट डायमेंशनली आप कहीं नहीं देख पा रहे हो कि यहाँ हाफ का जिक्र किया गया है। तुम बताओ अगर इस हाफ को ना लिखा जाए तो क्या रियलिटी में तुम्हारा फॉर्मूला सही होगा? फॉर्मूला नहीं सही होगा, बट फॉर्मूला नहीं सही है भाई, बात सही है, बट फॉर्मूले का जो यूनिट है वो सही है। क्यों? क्योंकि डायमेंशन के अकॉर्डिंग वो सही प्रूफ कर दिया गया। तो डायमेंशन आपके फॉर्मूले को 100% यानी कि नहीं प्रूफ करता है, 100% फॉर्मूला नहीं बनाता है, एक्यूरेसी फॉर्मूले में नहीं होती है, बट ये है कि 99.9% फॉर्मूला बन जाता है। 1% की गलती कहाँ आती है? उसके आगे जो कांस्टेंट वैल्यू रहती है, कांस्टेंट वैल्यू के बारे में बात नहीं करता है ये डायमेंशन, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, ऐसे सब पता करिए। ऐसे न्यूटन्स का लॉ है, जब वो ग्रेविटेशनल का दिया था, आप उसके बारे में पता करके बताइएगा। चलिए बेटा इसको आप यहाँ डायमेंशन जो दिए थे न्यूटन्स ने, फॉर्मूला जो दिया था न्यूटन, आप उसमें क्या करेंगे? देखो फोर्स क्या था? F जो था G/m1m2/r, इसको आपको सही करना है। जहाँ मैं आपको बताता हूँ G की वैल्यू क्या होता है, G का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², ठीक है। आप यहाँ से इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं G कांस्टेंट का। आपको इस फॉर्मूले को सही करना है। ऐसे आपको एक फॉर्मूला दिया जाए F = m²a³, इसको सही करना है। क्या है सही है? हम जानते हैं गलत है, बट आपको सही प्रूफ करना है। तो इसी तरह डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके हम फॉर्मूले को सही कर सकते हैं और उस फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। ये 2 दिया 3 दिया, इसको आप नेगलेक्ट कर देना, ठीक है। इसके लिए तुम x मानना y मानना, x मानना y मानना, x y z ऐसे मान के प्रूफ करते हैं, ठीक है।
तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे डायमेंशन एनालिसिस में। तो जितने सारे फॉर्मूले आप चेक कर सकते हैं कि वैल्यू रख के वैल्यू सब सही होगा भाई, बट कांस्टेंट के बारे में बात नहीं करते, इसलिए डायमेंशन एनालिसिस को 99.9% सही माना जाता है, 100% नहीं मानते हैं इसीलिए। तो प्लीज़ यहाँ तक आपको आया है तो ठीक है, अगर नहीं आया हो कुछ कॉन्सेप्ट में दिक्कत होगा तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, या फिर मेरे फ़ोन नंबर पे कॉल करके मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगा, या फिर व्हाट्सएप कर दो, कोई भी रहे डाउट तुम बोल देना, जब तक कि कोरोना वायरस है तब तक क्या कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात रही, अभी नेट का प्रॉब्लम चला है इसलिए मैं 50 मिनट का वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ, जैसे नेट का इशू ठीक होते ही मैं 50 मिनट का वीडियो देना शुरू कर दूँगा, ठीक है। तो अभी नेट का भी इशू क्लियर नहीं हुआ, फिलहाल मैं अपने नेट से ही डाल रहा हूँ इसको, जानते हो अपने एंटरटेनमेंट को रोक को तुम लोग को वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इसका भाई सही यूज होना चाहिए, ठीक है। तो देख रहे हो इतना गर्मी है यहाँ पे, गर्मी देख रहे हो, ये लोकल नहीं बनावटी नहीं है, फ़ैन भी ऑफ करना पड़ता है, मशीन्स को किसी तरह जुगाड़ लगा के ऑफ करते, फिर भी आवाज़ जाता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, रुकेंगे नहीं। फिर ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में, नए कॉन्सेप्ट, नए नए जोश, नई ताकत के साथ। बाय बाय। आप इसको नोट कर लीजिए और करके देखिए, नहीं आता तो बताइए। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।